चिंताओं का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान दो दोस्तों, निश्चित ही आप सफलता का परचम लहराओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय किस प्रकार रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है। नवग्रह मिलकर के इस सप्ताह आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह। तो सबसे पहले तो आपको इस सप्ताह ग्रहों की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, आपके लग्न भाव में ही सूर्य और मंगल की युति पूरे सप्ताह देखने को मिलेगी, जबकि कुंडली के दूसरे स्थान में जो आपका धन का स्थान होता है, कुटुंब का स्थान होता है, वहाँ पर केतु महाराज का कब्जा आपको पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। तो वहीं कुंडली के छठे स्थान में जो आपके जीवन में रोग, ऋण, शत्रु का होता है, वहाँ पर न्याय के दाता, कर्म के दाता शनि महाराज खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्र अवस्था में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, जबकि आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में राहु और देवगुरु बृहस्पति पूरे सप्ताह भर गोचर करने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, कुंडली के द्वादश स्थान पर जो आपके खर्चों का होता है, वहाँ पर बुध महाराज पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, जो आपके लग्न के अधिपति होते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इस सप्ताह आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सेहत को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, यानी कि फर्स्ट हाउस, वह हमारी सेहत का होता है, इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। और यहाँ के मालिक बनते हैं बुध महाराज। पूरे सप्ताह भर मित्र की राशि में द्वादश भाव में गोचर करेंगे, और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। और मंगल भी इस कुंडली के लिए अकारक होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, सेहत के दृष्टिकोण से यह जो सप्ताह रहेगा उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको त्वचा से संबंधित, लीवर से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, ब्लड से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह आपको अपने खान पान पर, रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इस समय पैरों में भी कुछ तकलीफ की समस्या आपको हो सकती है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप शनिदेव के बीज मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए, इससे आपके पैरों की समस्या दूर हो जाएगी। तो वहीं कुछ भ्रमात्मक स्थिति भी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है इस सप्ताह, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं आप लोगों के लिए शनि महाराज। पूरे सप्ताह भर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। और जो शिक्षा का कारक होता है बुध, वह 12वें भाव में गोचर कर रहा है। और इस समय शनि और बुध आमने सामने हैं, तो इसलिए अगर विद्यार्थी मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए,
या फिर किसी और चीज़ के लिए, उन लोगों को भी इस समयावधि में यानी कि इस सप्ताह 25 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में कोई विशेष सफलता प्राप्त होने का योग बना हुआ है। इसलिए दोस्तों इस समय आप कड़ी मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, एफर्ट कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो लोग पहले से ही किसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं और कोई नया शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति आपके लग्न भाव में बनी हुई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है, प्रेम जीवन को लेकर के। तो देखिए कुंडली का पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का, और पंचम स्थान के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। पूरे सप्ताह वक्र अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे। तो दोस्तों देखिए यह जो समय होगा उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल भी आपके व्यक्तित्व में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे, और मंगल को अग्नि तत्व ग्रह कहा जाता है, अहंकार, क्रोध, ईगो का कारक ग्रह है, और शनि महाराज उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप इस समय रिलेशनशिप में हैं तो कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपकी वैवाहिक जीवन का होता है, और सप्तम स्थान के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। अष्टम भाव में, जिसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खराब स्थान कहा जाता है, वहाँ पर राहु महाराज के साथ चांडाल दोष से पीड़ित होकर के पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। ऊपर से शनि महाराज की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर देखने को मिलेगी। और जो दोस्तों जो आपका सप्तम भाव है यानी कि विवाह का भाव, वह पाप कर्तर योग में फंस चुका है, यानी कि उस भाव के आगे पीछे दो पापी ग्रह पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो यदि इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रेडिक्शन किया जाए तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपके पार्टनर की सेहत में तो गिरावट आपको देखने को मिलेगी ही, साथ में दोस्तों इस समयावधि में कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और इसका कारण होगा आपका क्रोध, अहंकार और ईर्ष्यालु स्वभाव। इस चीज़ों के कारण इस समय निश्चित रूप से पार्टनर के साथ कुछ टकराव होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य से संबंधित है। तो देखिए जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और नवम स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज, और आपकी कुंडली के लाभ भाव में पूरे सप्ताह भर वक्र अवस्था में गोचर करेंगी। तो ऐसे में भाग्येश बनकर के लाभ भाव में गोचर करना शुक्र के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है। मतलब इस समय भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके भाग्य के अधिपति लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से इस समय लाभ की प्राप्ति होने वाली है। भाग्य का सपोर्ट पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। पिछले समय से पिता के साथ संबंधों में कुछ खटास उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें भी मधुरता आने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इस समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्त यारों के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। वहीं धार्मिक चीज़ों में इस समय आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, और दोस्तों पूर्व के पुण्यों का फल भी आपको इस सप्ताह प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यह जो भाग्य स्थान होता है यह पूर्व के पुण्यों के स्थान से पंचम स्थान होता है। इसके अलावा भाग्य के जो कारक होते हैं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति, वह राहु के साथ चांडाल दोष से पीड़ित हैं, लेकिन सूर्य भी भाग्य के कारक होते हैं और कुंडली के लग्न भाव में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो निश्चित रूप से भाग्य का साथ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। भाग्य से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं आप उन सभी चीज़ों को कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का दसम स्थान होता है आपका कर्म का स्थान, और बुध महाराज बनते हैं आपके कर्म क्षेत्र के मालिक। द्वादश भाव में मित्र की राशि में पूरे सप्ताह भर गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह जो समय है उतना अनुकूल भी नहीं कहा जा सकता, न उतना प्रतिकूल भी नहीं कहा जा सकता,
क्योंकि शनि महाराज की भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। इसलिए कार्य क्षेत्र में अगर आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करते, किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करते हैं, तो यह जो समय होगा ठीक ठाक रहेगा आपके लिए और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अगली छठी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लाभ भाव से संबंधित है, फाइनेंस को लेकर के है। तो देखिए इस समय आपके लाभ के स्वामी बनते हैं चंद्रमा महाराज और 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहते हैं और लाभ स्थान पर किसी भी प्रकार से अन्य ग्रहों की दृष्टि देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि केतु की नवम दृष्टि है, इसलिए कुछ रोड़े अटकने का कार्य हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए 7वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके खर्चे को लेकर के है। देखिए बुध महाराज आपके द्वादश भाव में लग्नेश बन करके गोचर करेंगे, राजा के घर में गोचर करेंगे, तो ऐसे में कुछ दिखावा में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपने बजट को ध्यान में रख करके खर्चा करना पड़ेगा, अन्यथा आपके बजट में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह होगा, अगर आप अपने बुद्धिमानी से, अपने विवेक से कार्य करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े नुकसान का। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए चंद्र राशि के आधार पर पूरे सप्ताह का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए 3 ग्रह के बीज मंत्र का आपको नियमित रूप से उच्चारण करना है। शुक्र, शनि और बुध। बुध का बीज मंत्र होता है ओम बूम बुद्धाय नमः, शनि का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः और शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इन तीनों बीज मंत्रों को आपको नियमित रूप से उच्चारण करना है। आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।